सदर आसिफ अली जरदारी की दौरा चीन के मौके पर चीनी क़यादत से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान और चीन ने दो तरफ़ा शराकत दारी के दायरेकार को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। अभी फॉर एग्जाम्पल जब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब गए हैं वो खास एग्रीमेंट नहीं हुआ। गवादर में गधों का स्लॉटर हाउस कायम, पैदावार भी शुरू हो गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक के इजलास में इंकशाफ। इजलास में गधों की अफजाइश का चर्चा। हुकाम ने बताया कि चीन के साथ गधे की खाल और हड्डियों से मुताल्लिक़ मुआहिदा हुआ है। तो ये सब मिल के चाइना के सदर शी जिनपिंग के पांव पकड़ने गए हैं कि माई बाप कुछ करो, मदद कर दें, हम गरीब लोग हैं, क्या करें। तो अजीज दोस्तों, भीख मांगने का सिलसिला जारी है पाकिस्तान की तरफ से। कपड़े बेचकर अवाम को आटा दिलाने वाले शहबाज शरीफ ने आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन जनाब पाकिस्तान के दिन आजकल इतने खराब चल रहे हैं कि केला तो छोड़िए, चावल भी पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहा है कि दुश्मन के आगे जबरदस्ती वो हमें डिफॉल्ट करा के ये कहें कि हम आपके एटमी हथियार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम मुसलमान मुल्कों के साथ एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करें, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन करें, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें लीगली और उससे अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। ये बेहतर ऑप्शन है। अपनी बुजदिली को छुपाने के लिए 50 नाटक करते रहे कि फला उठा लेगा, फला पूछ लेगा, ढिका पूछ लेगा, नहीं तो फिर घर में बैठ के जूते खाते रहो आराम से। ये सारी सिक्योरिटी, सारी हेकड़ी, सारी फुर्ती सब निकल जाती है जब आपका टाइम खराब होता है। कि आजादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया और नतीजा समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। पहले जब हमारे लीडर चाहते थे तो सी पैक की बात होती थी, ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी दोनों ने बात की है सी पैक को एक्सपैंड करने की। कहाँ सी पैक एक्सपैंड हो रहा है, कौन सा हो रहा है? पाकिस्तान की डिस्को डांसर आवाम को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये खबरें नहीं लग रही इंटरनेशनल मीडिया पे जो आप चाह रहे हैं। आपकी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा। आप डिफॉल्ट चाहते हैं? मैं डिफॉल्ट नहीं चाहता। जो बंदे इस्लामाबाद में बैठे हैं इनको ये बताना चाहता हूं कि सर आप उल्टे लटक जाओ, ये मुल्क सही नहीं हो सकता। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस समय बीजिंग के दौरे पर है। जरदारी ने अपनी चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। पाकिस्तान सरकार के अहम चेहरे गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी जरदारी के साथ बीजिंग में है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि कुछ मुद्दों पर बीते दिनों में दोनों मुल्कों में तनाव रहा है। पाक पत्रकार अबसार आलम ने कहा है कि चीनियों की सिक्योरिटी के साथ साथ इस दौरे का एक सीक्रेट एजेंडा भी है। अबसार आलम ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बहुत गर्मजोशी से जरदारी से मिले हैं। दोनों देशों में कई अहम समझौते भी हुए हैं। ये एक तरह से चीन की ओर से अमेरिका को संदेश दिया गया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के लिए ये काफी अहमियत रखता है। हालांकि अब देखना है कि पाकिस्तान कैसे चीन से नजदीकी का फायदा उठाता है। अबसार ने कहा, चीन और पाकिस्तान में दो मुद्दे हैं। एक तो पाकिस्तान में चीनियों की सुरक्षा का है, इस पर लगातार बात हो रही है। ये भी सच है कि हम चीनियों को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। चीनियों पर हमले हुए हैं तो उनकी नाराजगी जायज है। चीन इस वजह से कहीं न कहीं निवेश करने में भी झिझक सकता है। अफगान तालिबान, टीटीपी, बीएलए और भारत का गठजोड़ बलूचिस्तान और केपीके में पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में नकवी ने बतौर गृह मंत्री सीधे तौर पर जिनपिंग को इस पर जानकारी दी है तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि वही इस मुद्दे पर सबसे जिम्मेदार शख्स हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आजकल चाइना में हैं और वो 5 दिन के दौरे पे हैं। वो जब भी प्रेसिडेंट बनते हैं वो लंबे दौरे पे चाइना जाते हैं और उनकी शी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। और एक है कि ये कहा जाए कि जी जो ताल्लुकात हैं वो हायर दैन हिमालयस हैं, डीपर दैन ओशन है। आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन दीज ईयर्स। पिछले 10 सालों से चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नए प्रोजेक्ट सी पैक के ज़रिए आए, BRI के ज़रिए आए और वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते थे। बट ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी। अब उसकी वजह से ये हो रहा है कि उनकी जो कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के साथ वो लार्जली इन इश्यूज़ के ऊपर है कि हमारे बंदों को सिक्योर करें, सेव करें, ना कि इस इशू के ऊपर है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, किस तरह नहीं, ये चीज़ें हैं। और चाइना ने जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, ये जितने भी ज़ाहिर बात है मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें थीं, उन्होंने वो सारी की सारी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया है।
ठीक है जी। हर महीने, अब तो कुछ अरसे से नहीं, लेकिन हर महीने चाइनीज़ के ऊपर हमले होते हैं। चाइनीज़ ये नहीं कहते, पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानते कि अफ़गानिस्तान करवा रहा है या भारत इसमें इन्वॉल्व है, या जी पाकिस्तान कहता है जी भारत पाकिस्तान के अंदर ये करवा रहा है। भारत के बड़े भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, उनकी ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे, और इस तरह की पॉलिसीज़ उनकी मौजूद हैं। पाकिस्तान माज़ी में ये कहता है, चाइनीज़ नहीं मानते, वो कहते हैं यार ये आपका अपना मसला है, आप जाने और इंडियंस जाने, आप जाने और अफ़गान तालिबान जाने, हमें ना उनके साथ एंगेज करें। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो इकॉनमी है उस पे कर्ज़े बहुत ज़्यादा है, तकरीबन $130 बिलियन के कर्ज़े हैं, $130 बिलियन के कर्ज़े हैं, जिसमें आप ये समझ लें कि चाइनीज़ ने हमारी मदद बड़ी की है। कर्ज़े भी चढ़े हैं हमारे ऊपर, जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दिस इज़ अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ती है। अब आप इमेजिन करें ना, IMF जो है उसने बड़ा प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमें $7 अरब का बेल आउट प्लान मिला। अब चाइना जो है वो डेट रोल ओवर पे राज़ी होता है, ठीक है जी। अब जितने भी हमारे डेट होल्डर्स हैं, ज़ाहिर बात है तकरीबन जैसे मैंने बताया $130 अरब के हैं। आई थिंक लार्जली जो है वो तो सारा चाइनीज़ कर्ज़ है। अभी पाकिस्तान को एक और उम्मीद लगी है कि अगले 10 सालों में जो वर्ल्ड बैंक है वो $20 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। अब ये बातें की जा रही हैं, देखिए जी चाइनीज़ पैसा है वो तो सारी की सारी डेट्स है, वो तो कर्ज़ है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक पैसा लगाएगा वो डेट नहीं है, वो क्या है, वो आपके सपोर्ट करेगा रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, न्यूट्रिशियस जो बच्चों के लिए और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन ज़ाहिर बात है फ़र्क है, चाइनीज़ जो पैसा लगा रहे थे उस पैसे का फ़ायदा ये था कि वहाँ से उम्मीद है कि डेवलपमेंट, कारोबार, बिज़नेस चलेगा। जो चीज़ वर्ल्ड बैंक करेगा उससे वो चीज़ें तो नहीं होगी, वो तो फायर फाइटिंग करेंगे। मोहसिन नकवी इज़ अ प्लेयर, इज़ अ पर्सन हु इज़ अ सेनेटर, एंड वो बहुत ज़्यादा करीब है पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के भी बड़े करीब। उनके बारे ये एक कॉमन इंप्रेशन है पाकिस्तान के अंदर। तो इट मीन्स व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू मोहसिन नकवी, सो ही इज़ गिविंग अ मैसेज टू द मिलिट्री। अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन मांगे तो मैं समझूंगा कि अब CPAC 2.0 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। चाइनीज़ आर डन विद पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। वो समझते हैं कि ना तो ये पैसे वापस कर सकते हैं, ना ये हमारे प्राइवेट सेक्टर को उस तरह स्पेस देते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर वेस्टर्न प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। हमने अपने नुकसान किया, चाइनीज़ का क्या है, लेकिन ये है कि हम वो जैसे कहते हैं ना, करें करते ना करते तो क्या करते। चाइनीज़ ने साथ हमारा बढ़ा दिया, हमसे संभाला नहीं गया सारा कुछ, ठीक है, लेकिन हमारे पे कर्जा भी बड़ा चढ़ गया, हमारे पे कर्जा भी बड़ा चढ़ गया। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के स्ट्रिप में पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है। सारी से मतलब जो गवर्निंग है, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान आर्मी, तो उसके रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मोहसिन नकवी जो कि होम मिनिस्टर होते हैं, ज़ाहिर वो आर्मी के टट्टू हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, और जरदारी तो हैं ही पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट। तो ये सब मिल के चाइना के सदर जी जिनपिंग के पांव पकड़ने गए हैं कि माई बाप कुछ करो, हमारा CPEC बंद हो गया है, हमारा जब चाइनीज़ लोगों का कत्ल हुआ पाकिस्तान में तो आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है, आप थोड़ा बहुत लोन रोल ओवर कर लेते हैं, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट, नया पैसा तो कुछ आ नहीं रहा, तो कुछ मदद कर दें, हम गरीब लोग हैं, क्या करें। तो अजीज़ दोस्तों, भीख मांगने का सिलसिला जारी है पाकिस्तान की तरफ से।